हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, वो है चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। और चैप्टर फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है ना हम लोगों का, वो थ्योरी बेस्ड है। तो काफ़ी बच्चे तो थ्योरी करते हैं एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल नहीं करते। बट बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग पहले अब उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। उसको थ्योरी वाले चैप्टर्स को भी हम लोग साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। बट ये ना वो जिन्होंने प्रैक्टिकल्स करने हैं उनका सिलेबस पीछे छूट जाए, सो दैट्स वाई हम लोग प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी अभी साथ साथ स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के भी साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो है, उस चैप्टर का नेम है रेशियो एनालिसिस। और ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी बेस पे नहीं, अकेला प्रैक्टिकल बेस पे इम्पॉर्टेंट है। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना ही आना है 15 मार्क्स में। सो आपको हर चैप्टर का ये चीज़ पता चलती जाएगी कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उस बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। जो बच्चों ने थ्योरी करनी है वो इस चैप्टर को हाथ ना लगाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आया भी तो 5 मार्क्स में आएगा, वैसे बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, 15 मार्क्स का इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल लॉन्ग बनता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। जो बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो साथ साथ करेंगे मेरे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये हमारा चैप्टर है रेशियो बेस पे। ठीक है जी, आप सबको थोड़ा बहुत रेशियो के बारे में आइडिया है कि रेशियो क्या होती है, कैसे मतलब हम लोगों ने रेशियोज वगैरह निकाली है, जो कौन सी फॉर्म में होती है रेशियो। आई थिंक आपको पता होगा। हम लोग जो ऐसे करके लिखते हैं, जैसे 2:1 या 5:1, 3 कुछ भी हो सकती है रेशियो। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आकर वीडियोस को देखते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहले मीनिंग। थोड़ा सा मैं इसको आपको थ्योरी बेस्ड समझाऊंगी, सो दैट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि माइनर सा हम लोग इसका थ्योरी पार्ट करने वाले हैं, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि लिखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है आपको पता होना चाहिए। अ रेशियो इज अ सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू द अनदर। एक नंबर का रिलेशनशिप दूसरे नंबर से अर्थमेटिक मीन में, उसको हम लोग अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 2:1 या 1:3, ये एक स्टेटमेंट का रिलेशनशिप दूसरे के साथ है, तभी वो रेशियोज बननी है, उसको बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द इंडिकेटेड क्वोटाइंट ऑफ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बेस पे होते हैं ये। आपको बहुत अच्छे वे में ये क्लियर होएगा। ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख रखा है यहाँ पे। रेशियो इज वन नंबर। रेशियो एक ऐसा नंबर है एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अनदर एंड कैन बी वर्कड आउट बाय डिवाइडेड वन नंबर इनटू अनदर। रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जो दूसरा नंबर है ना, जो दूसरा नंबर है इसका, उसको इसके डिवाइड में रख के, डिवाइडेड बाय वन नंबर इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ करंट एसेट ऑफ अ फर्म ऑन अ गिवन डेट, अगर हमारे फर्म के करंट एसेट 5 लाख रुपीज़ हैं और करंट लाइबिलिटीज 2,50,000 है, देन द रेशो, तो हमने जो रेशो निकालनी है वो क्या होगी। रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो करंट एसेट, ऐसे रेशो का साइन डाल के करंट लाइबिलिटी। तो ये भी आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज आप डिवाइड में भी रखोगे तो वो भी सही माना जाएगा। करंट लाइबिलिटी विल बी वर्क। तो ये देखिए करंट एसेट थे हमारे 5 लाख के, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी है 2,50,000 की, तो ये करके आ गया 2। चाहे आप इसको ऐसे रख लो, चाहे आप 5 लाख रेशो 2,50,000 करोगे, तब भी आपका 2:1 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी आपका एक तरह से 2:1 बन गया। सच टाइप ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड सिंपल और प्योर रेशियोज। इन रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कौन सी रेशियोज है, सिंपल और प्योर। ठीक है, अ फाइनेंशियल रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। इसमें हमारी जो रिलेशनशिप होता है 2 अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बीच में, उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस परसेंटेज बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग दी रेशियो बाय 100। रेशियो हम लोग बेसिकली सिंपली कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा निकला उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जैसे ये 2 निकला था, ठीक है, ये 2 निकला था, 2 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 200% हो गया ना, हमारा परसेंटेज निकल आई।
परसेंटेज निकालनी तो आई थिंक आप सबको आती है ना। परसेंटेज तो सिंपली हो जाती है कि उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोगों की रेशो से परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, माई करंट एसेट्स आर 200% ऑफ करंट लाइबिलिटीज, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ प्रपोर्शन। वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो 5 लाख रेशो 2,50,000, तो भी आपकी 2:1 बनेगी। ठीक है गाइस, तो हमने इस चैप्टर में से थ्योरी पार्ट नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इतना हाईलाइट किया है सो दैट आपको इजीली कवर हो जाए। अब इस पूरे चैप्टर में है क्या, ये पूरे चैप्टर में ना ये एक टेबल है। ठीक है, ये इतना टेबल आपको 150 पेज के नियर बाय पढ़ने वाला है बुक के, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हर एक पेज को कंसीडर ना करें, बहुत लंबा चैप्टर चला जाता है ये। ठीक है, अभी ये एक टेबल है और इसमें ट्रेडिशनल, फंक्शनल और सिग्निफिकेंट रेशो है। इसमें से पहले सिर्फ ट्रेडिशनल के अंदर इतने मेथड्स आते हैं, ये सिर्फ अकेले ट्रेडिशनल का मेथड है। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे देख के डर जाएंगे कि ये इतना बड़ा होने वाला है, बट अगर आप लोग मेरे वे से समझोगे, हम लोग इस चैप्टर में से पता है क्या क्या करेंगे, अगर मेरी बात मानो तो पहले हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ तक समझ आता है। ठीक है, बैक एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस को करके जितने हमें समझ आ गए हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर दूँ। जब आपको एग्जांपल्स क्लियर हो गई, मेथड क्लियर हो गया, तो उसके बाद हम लोग उठाएंगे जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली पेपर में रिपीट होते हैं और मेरे चैनल पर आपको मोस्टली सिलेबस वही मिलता है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। सो पहले एक बार आप चैप्टर को थोड़ा सा बुक में से गो थ्रू करेंगे, बाकी हमारे पास 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, अगर इस चैप्टर में से हमें उसमें मिलेंगे तो हम वो कवर अप करेंगे। ठीक है जी, सो गाइस ध्यान दीजिएगा अब इसकी तरफ। अब ये टेबल्स हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो में हम लोग जो मेथड कवर कर रहे हैं, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, ये 3 मेथड्स आपको मैं इस वीडियो में कवर अप कर दूंगी। डेब्ट इक्विटी वाले हम बाद में कवर अप करेंगे, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो तक हम करेंगे इस वीडियो में कवर। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आगे देखते हैं। ये भी आगे टेबल एक बना हुआ है, ये भी इसके नेक्स्ट मेथड्स हैं, तो आप इनको देख के बिल्कुल भी आपने टेंशन वगैरह नहीं लेनी, हम लोगों ने इजीली इसको कवर अप कर लेना है। हमारा फर्स्ट मेथड क्या था जी, करंट रेशो। अब आप लोगों ने सिर्फ वही वर्डिंग्स को देखना है जो हाईलाइट हैं, सो ध्यान दीजिएगा। करंट रेशो को पहली बात आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है, या तो कहेंगे करंट रेशो फाइंड आउट करो, या बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड आउट करो। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए कि ये नाम है इस चीज़ के। ठीक है, एक एक रेशो के काफ़ी नेम्स हैं, तो करंट रेशो का दूसरा नेम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो। अब जो मैं आपको वर्डिंग्स में बोलूँगी हिंदी में, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, सो दैट अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने थ्योरी करनी नहीं है। ठीक है, मीनिंग में मैंने आपको बताया था करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमने मीनिंग के अंदर ये किया है। अगर जिन्होंने मैंने मीनिंग समझाया है, सुना है, यहाँ पे हमने करा था, सो उनको तो याद ही होगा। बाकी जिन्होंने नहीं सुना है, और मैंने मीनिंग में आपको ये भी बताया था हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, करंट एसेट रेशो करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो मैंने आपको मीनिंग में बताया अब तक सिर्फ वही बताया। एक ये चीज़ इसके पैराग्राफ में लिख रखी है, आप रीड आउट कर सकते हो, और दूसरी चीज़ इस पैराग्राफ में लिख रखी है कि इसका अनदर नेम है वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है, ये देखिए ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशो, सो आपको रीड करना कर सकते हो। अब मेन बात आती है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए हमें रेशो को फाइंड आउट करने के लिए। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ बहुत से होशियार बच्चे हैं जिनको पता है ऑलरेडी कौन कौन से होते हैं, और काफ़ी बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनको बोल चुके होंगे कि करंट एसेट्स कौन से हैं जी, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। एसेट होते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये हाईलाइट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको जब भी क्वेश्चन करना है, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप यहाँ से देखें, अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये लर्न हो जाएंगे कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ है, कौन से नॉन करंट एसेट है और कौन से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है जी, इस टॉप करंट रेशो से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है इस बुक में, जस्ट मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। एक यहाँ पे गिवन है छोटा सा, एक आगे एग्जाम्पल है इसकी, देखते हैं। देखो, दिस रेशियो इज कैलकुलेटिंग बाय कंपेयरिंग करंट एसेट विद द लाइबिलिटीज। इस रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन करके। करंट एसेट का करंट लाइबिलिटीज के साथ कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल ली हुई है इन्होंने, एसेट 2,50,000 की बताई है, लाइबिलिटीज 1 लाख की बताई है। ये तो सिंपल हो गया ना, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करके आप लोग सिंपली 2.5 निकाल लोगे। ठीक है ना, तो इसमें है क्या, अब ये देखो, ये ऊपर क्या थे एसेट, नीचे क्या थी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज कम है कि करंट एसेट कम है, लाइबिलिटीज कम है, तो क्या मतलब हुआ, करंट एसेट 2.5 टाइम्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से।
ध्यान से सुनना, करंट एसेट ज़्यादा है ना, करंट लाइबिलिटीज़ कम है, 1 लाख रुपीज़ कम होते हैं, 2,50,000 ज़्यादा होते हैं। तो ये करंट एसेट है, ये करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट एसेट ज़्यादा है कि करंट लाइबिलिटीज़? करंट एसेट ज़्यादा है ना, तो करंट एसेट इज़ मोर देन फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज़ इज़ 2.5 टाइम्स। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, करंट रेशो आई है 2.5, मतलब मीन्स दैट करंट एसेट आर 2.5 टाइम्स। जो मतलब करंट एसेट है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से। ठीक है जी, आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल है, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है इन्वेंट्री, स्टॉक जो होता है हमारा, तो ये होता है हमारा करंट एसेट। मुझे याद है, आप लोग वो टेबल को गो थ्रू कर सकते हो या एक कॉपी पे उतार सकते हो अपना, जो देखने के लिए अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो। ट्रेड पेबल्स हमारे होते हैं करंट लाइबिलिटीज़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, जो मैंने कैश इन हैंड और कैश इन बैंक बताया था। अदर करंट एसेट्स, ये तो खुद से बोल रहा है मैं करंट एसेट हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल होती है हमारी फिक्स एसेट्स। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, सन्ड्री डेटर्स इसी के अंदर आते हैं, बिल रिसीवेबल, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स फिक्स लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है हमारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, तो आपको ये सारे पता चल गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, करंट रेशियो निकालनी है। इसके लिए आपको एसेट साइड, करंट एसेट सिर्फ और करंट लाइबिलिटीज लेनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्वेंट्री, कैश एंड ये देखिए, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट अदर करंट एसेट, 3 चीज़ें हो गई, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। पहले ये तीनों देख लेते हैं, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। उसके बाद चौथी चीज़ है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हमारे करंट एसेट है। ठीक है, ये चारों चीज़ों के अमाउंट्स आप लोग यहाँ पे डाल दोगे तो आपके करंट एसेट निकल आएंगे। आफ्टर दैट करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं हमारे, पहले तो ये ट्रेड पेएबल, आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म। डिबेंचर्स नहीं आएंगे, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाल के हम लोग इसका भी टोटल कर लेंगे। उसके बाद करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी हमारी करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला तो हम लोगों ने मीनिंग में भी किया है, आई डोंट थिंक आपको ये टफ लगेगा। इसके बाद है क्विक और एसिड और लिक्विड रेशो। अब ये एक ही है, 3 नाम है इसके, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में किसी भी नाम से डाल सकते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्विक, एसिड और लिक्विड रेशो में मतलब क्या है, बेसिक आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं आपको बेसिक अगर तरीका बताऊँ ना करने का, यहाँ पे लिखा वही हुआ है, आप रीड करोगे ऑब्वियस है, मैं आपको करवाऊँगी। बट अब देखो, अभी आपने यहाँ पे देखा नेम क्या था फॉर्मूले का, करंट रेशो। ठीक है, फॉर्मूले का नेम क्या है, करंट रेशो। करंट रेशो है, नीचे सबके करंट लाइबिलिटीज आनी है। आज की वीडियो में जो भी टॉपिक कवर होगा, डिवाइड में तीनों के करंट लाइबिलिटी आएगी। ऊपर अगर करंट रेशो है तो करंट एसेट आएंगे, अगर लिक्विड रेशो कर रहे हैं तो ऊपर लिक्विड एसेट आएंगे। समझ रहे हो, अगर अकॉर्डिंग टू नेम, यहाँ पे करंट रेशो है, ऊपर करंट एसेट आए अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब दूसरा ध्यान से देखना, इसका नेम क्या है, क्विक, एसिड और लिक्विड। क्विक, लिक्विड और एसिड, क्विक और लिक्विड एसेट जो इसका नेम है, उसी के एसेट डिवाइड में करंट लाइबिलिटी। एक और मेथड है इसके बाद जो हम करेंगे, मैं आपको जस्ट फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रही हूँ। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, या इसको हम बोलते हैं कैश रेशो, इसके भी 2 नाम है जो हम तीसरा मेथड करेंगे। अब देखिए, इसके भी ऊपर एब्सोल्यूट लिक्विड इसका नाम है और वही उसके एसेट्स यहाँ पे आएंगे डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अभी मैं आपको इनको निकालने के मेथड्स बताऊंगी, बाकी फॉर्मूला आपको आई थिंक याद हो गया होगा इनके नाम से ही। जो नाम है, जैसे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो है तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो नहीं लगाओगे, साथ में एसेट। करंट रेशो है तो करंट रेशो नहीं लगाओगे, करंट एसेट आ जाएंगे ऊपर। उसके बाद लिक्विड रेशो है तो लिक्विड नहीं लगाओगे, लिक्विड एसेट आ जाएंगे ऊपर। ठीक है जी, फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गए। अब देख लो थोड़ा सा इसमें क्विक और जो एसेट होते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है क्विक एसेट, उसको निकालने का तरीका क्या है अगर मैं बता रही हूँ तो। आपने अभी पीछे करंट एसेट निकालने सीखे। करंट एसेट में क्या होता है, हम लोग सारी चीज़ें लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक करंट एसेट लिख रखे हैं, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ली तो करंट एसेट बन गए। अगर आप इन्हीं में से एक ये स्टॉक और एक ये प्रीपे एक्सपेंसेस छोड़ देते हो, एक ये स्टॉक और एक ये प्रीपे एक्सपेंसेस जो हैं इनको छोड़ देते हैं, तो आपके बन जाएंगे लिक्विड एसेट। ये एक स्टॉक और एक ये प्रीपे एक्सपेंसेस। अगर ये 2 चीज़ें आप छोड़ोगे तो आपके
लिक्विड एसिड बन जाएंगे। अभी वहाँ पे लिख भी यही रखा है, अगर मैं आपको बताने जा रही हूँ तो चलो रीड ही कर लो, आपको इजी रहेगा अपना वे से करना, क्योंकि थोड़ा आपने स्टार्टिंग में ही करा है अभी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, क्विक रेशो ऑल्सो नोन एज एसिड और लिक्विड रेशो, इसको हम इन नामों से जानते हैं, इज अ मोर रिजिशियस टेस्ट और लिक्विड देन द करंट रेशो। द टर्म लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म to pay its short-term obligations and when they become due. Short-term obligations, two determinants होते हैं करंट रेशियो के एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। करंट रेशियो निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मेजर करते हैं हम लोग, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री, प्रीपे एक्सपेंसेस विच आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। दो चीज़ें मैंने बताई, स्टॉक और प्रीपे एक्सपेंसेस। बाकी सब कुछ करंट एसेट में जो होता है ना वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो हमारा स्टॉक होता है और जो हमारे प्रीपे एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। और हमारा इसका नेम क्या है, क्विक रेशो। तो हमें क्विकली उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, जो कि बाकी चीज़ें तो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी, पर जो हमारा इन्वेंट्री माने कि स्टॉक और प्रीपे एक्सपेंसेस ये इजीली उसी टाइम पे कन्वर्ट नहीं होते कैश में, वो भी शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। क्विक रेशो में बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्विक लिक्विड एसेट, जो क्विक लिक्विड हो मतलब जल्दी कन्वर्ट हो जाए, एंड करंट और लिक्विड लाइबिलिटीज। एन एसेट इज सेड टू बी लिक्विड इफ कैन बी कन्वर्टेबल। एसेट कब लिक्विड होते हैं, जब वो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में विद इन अ शॉर्ट पीरियड विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। बिना वैल्यू के लॉस किए अगर हमारे वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो होते हैं लिक्विड एसेट। इन दैट सेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आर मोस्ट लिक्विड। कैश इन हैंड, जो हाथों में कैश है, और जो बैंक में कैश है, वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी हमारे पास कैश पड़ा है, चाहे वो हमारे हाथ में है चाहे वो बैंक में है, मतलब वो सबसे मोस्टली लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास जो पड़े हैं, ऑलरेडी कैश है। अदर एसेट विच कैन बी इंक्लूडेड इन द लिक्विड एसेट्स आर बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री और जो हमारी स्टॉक है उसको नहीं हम लिक्विड कहते। इन्वेंट्रीज कैन नॉट बी टर्म टू बी लिक्विड, उसको हम कैन नॉट लिख दिया, इन्होंने ध्यान से रीड कीजिएगा, कैन नॉट बी टर्म्स एज लिक्विड एसेट बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि ये इजिली कन्वर्ट नहीं होती हैं कैश में विदाउट अ सफिशिएंट लॉस ऑफ वैल्यू। इन दिस सेम मैनर, इसी तरह से प्रीपे एक्सपेंसेस भी नहीं होते। जो मैंने आपको मतलब बताना था वही सारा इन्होंने पैराग्राफ में लिख रखा है। ठीक है, वैसे थ्योरी बनती नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए रीड किया। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए क्विक लिक्विड एसेट, अब आप बोलोगे हम ये भी लर्न करें, मैंने पहले ही बताया नहीं लर्न करना। करंट एसेट आपने लर्न कर लिए, कौन कौन से हैं करंट एसेट में से, सिर्फ स्टॉक और प्रीपे एक्सपेंसिव। ये देखिए करंट एसेट में से माइनस इन्वेंट्री और माइनस स्टॉक, ये ब्रैकेट में इन्होंने रखा हुआ है, मतलब दोनों माइनस होंगे। हम ब्रैकेट हटा दो तो दोनों के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है इस वजह से यहाँ पे बाहर ब्रैकेट है। ठीक है, तो करंट एसेट में से दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी तो आपके लिक्विड या क्विक या एसिड जो भी इसका नाम होगा एसेट आ जाएंगे। आई डोंट थिंक आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। करंट लायबिलिटीज अगेन सेम ही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल कर रखी है, लिक्विड एसेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, डिवाइड करके रेशो। इसकी एग्जांपल देखो, एक कैलकुलेट क्विक रेशो निकालनी है। अब हमें यहाँ पे बैंक लोन दिया है, बैंक लोन हमारी करंट लायबिलिटी नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल पेबल करंट लायबिलिटी है, स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। अगर आप क्विक रेशो निकाल रहे हो दैट मीन्स आपको क्विक एसेट चाहिए, और क्विक एसेट में हम लोग क्या क्या नहीं लेते, इन्वेंट्री और प्रीपे, दो चीज़ें नहीं लेंगे ना, इन्वेंट्री और प्रीपे। इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, तो हम लोग स्टॉक नहीं लेंगे, पहले ही इस पे क्रॉस लगा दो। सन्ड्री डेटर्स होते हैं हमारे करंट एसेट्स, तो आप इसकी वैल्यू ये वाली लोगे लेस करके बैड डेट्स को। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होते हैं, ये डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म है, और जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी है हमारे फिक्स एसेट है, तो हम ये वैसे ही नहीं लेंगे। कैश इन हैंड करंट एसेट है लेंगे, कैश एट बैंक करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है। उसके बाद आगे प्रीपे इंश्योरेंस, हमने क्विक एसेट लेने हैं, प्रीपे और इन्वेंट्री नहीं लेने, बार बार समझा रही हूँ, तो प्रीपे नहीं लोगे, प्रीपे को छोड़ के और इन्वेंट्री को छोड़ के सेम करंट रेशियो जैसे क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी। उसके बाद गाइज आगे देखिए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, इसका भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला तो समझा दिया। एब्सोल्यूट इसका नेम है, तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट ऊपर आएंगे, डिवाइड में करंट लायबिलिटीज। इसकी भी एग्जांपल समझे। अब इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है,
इसके जो ऊपर वाले एसेट्स हैं उनको निकालने का वे क्या है, आपको सिर्फ उसको निकालने के लिए क्या क्या लेना है, जो भी आपको स्टेटमेंट में कैश गिवन है या कोई बैंक गिवन है, ठीक है, प्लस कोई सिक्योरिटीज गिवन है, प्लस कोई सिक्योरिटीज गिवन है। ये देखिए, कैश गिवन हो, कोई बैंक गिवन हो या कोई सिक्योरिटीज गिवन हो, बस 3 चीज़ें लेनी है इसके एसेट ऊपर वाले को निकालने के लिए, कैश, बैंक और सिक्योरिटीज, 3 चीज़ें। देखिए अब इसको कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे हमें गुडविल गिवन है, हमने नहीं लेनी है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स हैं, कैश एट बैंक, बैंक मैंने बोला ना, कैश और बैंक और सिक्योरिटीज़ ये लेना है। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, स्टॉक, नहीं लेंगे हम लोग। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे हम लोग। सिक्योरिटी, कैश, बैंक और सिक्योरिटी, 3 चीज़ें लेनी है। सिक्योरिटी, अब आप लोग अमाउंट ही देख लो, कैश एट बैंक का अमाउंट है 30,000, तो यहाँ पे पहले लिया होगा, ये देखिए 30,000, ठीक है। आफ्टर दैट सिक्योरिटीज़ का अमाउंट है 1,50,000, तो ये रहा 1,50,000। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल, ये भी नहीं लेना। कैश एंड हैंड है 45,000, तो 45,000, 3 चीज़ें ही लेनी है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट निकालनी हम लोगों ने करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़, तो ये ले ली। उसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विडेशन निकालना कोई टफ काम नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है जी, तो बहुत इजी है ये निकालने। क्वेश्चंस गाइस इतने टफ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को आपको इस वे का भी करवाना है, ये वे में भी हम लोगों को आएगा। अब इसमें क्या है, देखिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, एसेट रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। अब बोल क्या रही है, एसेट, करंट एसेट निकालो। अब आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो हमें गिवन है 2.5, करंट एसेट हमें नहीं गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है 50,000, तो डिवाइड बाय 50,000 करंट एसेट निकल आएंगे 1,25,000 के, ठीक है। सेम वे में एसेट टेस्ट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो में क्या आता है, ऊपर आते हैं लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब हमें एसेट टेस्ट रेशियो 1.5 गिवन है, लायबिलिटीज़ 50,000 गिवन है, सेम एज इट इज़ लिक्विड एसेट निकल आए 75,000 के, ठीक है। अब तीसरा बोला इन्होंने इन्वेंट्री निकाल लो। इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, जो आपने यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे निकाले आपने लिक्विड, यहाँ पे निकाले आपने करंट, इन दोनों को माइनस करके निकलेगी आप लोगों की इन्वेंट्री 50,000 की, ठीक है जी, 50,000 की निकलेगी यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक मेरे को आपको ये समझाने थे, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे खुद से। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट रेशियो निकालनी है, एसेट टेस्ट रेशियो निकालनी है, एब्सोल्यूट निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वर्किंग कर रखा है कि अगर आपका कहीं पे क्वेश्चन अड़े तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अदरवाइज गाइस आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरे टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन करो। अगर आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, अगर करने हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, करो ना करो आपके ऊपर है। अगर जस्ट प्रैक्टिस बेस करने हैं सो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना टेलीग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मैं अपलोड नहीं करने वाली हूँ। जस्ट मैं चैप्टर की एग्जांपल समझाऊंगी और लास्ट 10 ईयर्स में जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं उनको कवर अप करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे वो एग्जांपल्स में कवर हो जाएंगे, बट बाकी के हम वहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं भी ट्राई करूँगी, मेरे पास भी ऑलरेडी सॉल्व तो है नहीं, तो अगर हम लोगों को, मैं भी क्योंकि आप ही की क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ पे मुझे ज्वाइन कीजिए, सो दैट अगर हमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कहीं पे अड़ता है हमारा क्वेश्चन, सो दैट हम लोग उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है गाइस। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अदर प्लेलिस्ट के लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो ऑलरेडी मेंटेन की हुई है, सिर्फ आपको जाकर देखना है और अपना टॉपिक सर्च करना है, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मेरे पास इतना ही मटेरियल था आपको समझाने के लिए। बैक एक्सरसाइज में वैसे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, सो अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, सो दैट आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे तो, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। वैसे मैंने आपको बुक के राइटर का नेम बता रखा है, तो अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ईजिली कर लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग ट्राई, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना जो ट्राई योर सेल्फ मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इसकी कर रखी है कैलकुलेशन, सो दैट इजी हो जाए आपको। अगर लगे कि नहीं निकला तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा,
ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।